नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों बांग्लादेश में बहुत हलचल है। कहीं आवामी लीग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं छात्र जो है वो सड़कों पर है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि जो तमाम सारे देश हैं उनके डेलीगेट्स आ रहे हैं बांग्लादेश में, खास तौर से जो यूरोपियन कंट्री है। अच्छा, यूरोपियन कंट्री भारत से खार खाई बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि भारत जो है वो रूस से तेल ना खरीदे, और भारत मान नहीं रहा है। तो इस वजह से उनको लग रहा है कि जो बांग्लादेश है वहां आकर कुछ कुछ बोलते रहना चाहिए, जिससे भारत के ऊपर दबाव वगैरह बनता रहे। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी बमुश्किल 2-3 दिन हुआ होगा जब ब्रिटेन के 2 वकील पहुंचे हैं। अब ये वकील क्यों पहुंचे हैं बांग्लादेश, इनकी क्या मंशा है? ये वकील ही हैं कि MI6 के एजेंट हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये मसले हैं जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो दरअसल 2-3 मुद्दों पर करेंगे। एक तो यही कि ये मोहम्मद यूनुस का हुआ क्या, किस मामले में धर लिए गए। ये तो नोबेल विजेता है, तो नोबेल विजेता का ऐसा कौन सा कांड पकड़ लिया गया जिसने यूनुस की हालत खराब कर दी है? और जिसने पकड़ा है वो इनके यहां इंटेलिजेंस के हैं। यानी सबसे बड़ी चीज ये है कि यूनुस की भी कोई जासूसी कर रहा है। इसका मतलब यह भी है कि यूनुस के लिए कुर्सी पर बैठे रह पाना लंबे समय तक बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये सवाल कि किस चीज में वो पकड़े गए हैं और क्या है जो खुलासा हुआ है, जो बहुत हद तक बांग्लादेश के चुनाव को और यूनुस की कुर्सी को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, शेख हसीना को लेकर जो नूरा कुश्ती चल रही है, खास तौर से बांग्लादेश ये चाहता है कि भारत जो है प्रत्यर्पण कर दे। चूंकि बांग्लादेश ने जो कोर्ट बिठा रखा था उस कोर्ट ने सजा सुना दी है शेख हसीना को, तो वो लगातार चिट्ठी पत्री भेज रहे हैं। अब इसको लेकर भारत ने क्या कहा है, चूंकि एक बड़ा बयान आया है विदेश विभाग की तरफ से, वो क्या है और उसके क्या आप एक तरह से कहें कि कूटनीतिक निहितार्थ है, उसको थोड़ा समझेंगे। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि ये जो NSA हैं बांग्लादेश के, क्या पक क्या रहा है, ये CIA से यहीं मिल लें भाई। अभी तो ये कहा ही जाता है ना कि बांग्लादेश जो है वो मल्टीपल जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनका हब बना हुआ है। तो CIA भी यहां है, यहां क्यों नहीं मिले, क्यों भाग के गए मिलने के लिए? तो इसको भी थोड़ा हम लोग समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कहां से? मोहम्मद यूनुस से। मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार मिला है, ये सर्वविदित है। और क्यों मिला है? माइक्रो फाइनेंस के लिए। कहा यह जा रहा है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस वाला आइडिया है ये इनका अपना नहीं है, ये दरअसल मोहम्मद यूनुस ने चोरी किया। अब आपको ये अगर शब्द ठीक ना लगे तो अपने हिसाब से बदल लीजिएगा कि इन्होंने जो है ये हाईजैक किया है, ये कहा जा रहा है। खबर क्या है? मोहम्मद यूनुस हाईजैक माइक्रो क्रेडिट मॉडल फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिसर्च। एक्स बांग्लादेश इंटेल ऑफिसर ने इस बात का खुलासा किया है कि साहब ये जिसको लेकर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वो जो माइक्रो क्रेडिट वाला आइडिया है, ये आइडिया इन्होंने किसी दूसरे का रिसर्च पेपर था जिसको इन्होंने हड़प लिया। और ये बाकायदे जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है 1976 से लेकर 1983 तक का, उस डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए इन सज्जन ने खुलासा किया है। अब देखिए, अब तो इनकी सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह गई कि ये बड़े जो है 30 मार्खा बनते थे। अब देखिए क्या हो गया। ये तो पता चला कि साहब ये तो 1-2 का 4 कर रहे थे और रिसर्च पेपर बना रहे थे। तो देखिए इसका जो है, अब आप कहेंगे इसका क्या असर पड़ने वाला है, वो भी बांग्लादेश में। कौन से वहां सब बड़े अप टू डेट हैं? बात तो आपकी ठीक है, कौन सा बड़े अप टू डेट हैं, लेकिन जो अप टू डेट हैं
और जिन लोगों ने इनको सत्ता में बिठा रखा है, सेना टेना, वो लग रहा है कि इनके लिए जो है मामला गड़बड़ हो सकता है। खैर, एक तो ये चीज है जो बड़ी बात है। दूसरा, शेख हसीना से जुड़ा हुआ मसला है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने 3 चिट्ठी लिखी है, तीसरी चिट्ठी आई है, और इधर चिट्ठी आई है, उधर बांग्लादेश में बयानबाजी शुरू हो गई है कि हमने तो रिक्वेस्ट किया है, अब भारत को जो है उस रिक्वेस्ट का सम्मान करना चाहिए, और हम आशा करते हैं कि विद इन टाइम जो है भारत जवाब देगा। खैर, भारत ने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं इस पर, और यही भारत कहता भी कि हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारत जो है वो, या मैं यूं कहूं कि भारत से शेख हसीना बांग्लादेश तो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका मुल्क है बांग्लादेश। लेकिन ये सब तब होगा जब वहां पर जो बांग्लादेश पर प्रतिबंध, बांग्लादेश ने आवामी लीग पर जो प्रतिबंध लगा रखा है वो हटेगा, एक। और दूसरा, ये जो इन्होंने सजा अपने मन से सुना रखी है, ये सजा जो है रद्द होगी तब। यानी एक तरह से कहा जाए कि एक जो कूटनीतिक माहौल है जब वो तैयार हो जाएगा, और उसकी संभावना काफी है, क्योंकि जिस तरह से रसिया गेट की जांच पड़ताल हो रही है अमेरिका में, और उस जांच पड़ताल में हिलरी क्लिंटन के को लेकर ही पूरा है, और हिलरी क्लिंटन का जो फाउंडेशन है और जो इनका यूनुस का ग्रामीण बैंक है, उसका अपना बड़ा अच्छा संबंध है, और उसी संबंध को बुनाते हुए यूनुस को बिठाया गया था यहाँ कि अपना आदमी है, बांग्लादेश में रहेगा तो भारत पर भी नजर रखेगा और चीन पर भी नजर रखेगा और हमारे हित को साधेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जांच रसिया गेट वाले में आएंगी तो यूनुस के लिए मुसीबत वैसे भी बढ़ने वाली है। और ये माना जा रहा है कि यूनुस अपने सेफ एग्जिट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए कुल बात विचार विमर्श पे ये, इसलिए भारत कह रहा है कि जो बांग्लादेश ने पत्र भेजा उस पर हम विचार कर रहे हैं। अब विचार करके भारत बताएगा, वो विचार का मतलब यही है कि जब निगोशिएशन जो है वो हो जाएगा। हालांकि यूनुस ने ब्रिटेन से 2 वकील बुला रखे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब खबर यही है कि 2 वकील आए हैं, और वो आए हैं शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ा हुआ जो पूरा कानूनी दांव-पेच है उसके तहत, ताकि उनको जल्दी जल्दी लाया जा सके। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो MI6 वाले ना हो, क्योंकि भैया बांग्लादेश में बड़ा खेल चल रहा है, और वो जो खेल है वो भारत के खिलाफ चल रहा है। और यूरोप किसी भी तरीके से इस समय, देखिए भारत, खासतौर से मैं कहूं नरेंद्र मोदी को नापसंद करने वालों की लंबी फहरिस्त है, उसमें यूरोप भी है। ध्यान दिलाता हूं आपको एक बात कि ये जुलाई या अगस्त की बात होगी जब एस जयशंकर गए हुए थे यूरोप, तो यूरोप के देशों ने यूरोपियन यूनियन की बैठक वगैरह थी, उसमें गए थे। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि आप जो है इनको हटाइए, इनसे तेल लेना बंद करिए रूस से। तब भारत ने कहा था कि रूस हमारा बड़ा विश्वस्त सहयोगी है, तो ये तो हम नहीं कर पाएंगे, हम अपने हितों के लिहाज से निर्णय लेंगे, ना कि यूरोप के हितों के लिहाज से। तो इसलिए यूरोप के जो तमाम देश हैं वो जिस तरीके से वहां पर उनका आवागमन हो रहा है उससे संदेह तो है ही है। लेकिन खैर, उन्होंने बुलाया उलाया है, लेकिन उस बुलाने से कुछ होगा ये मालूम लगता है कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि असल मसला निगोशिएशन का है। और जिस तरह से शेख हसीना पहले अमेरिका पर पूरा आरोप लगाती थी, लेकिन अब वो डोनाल्ड ट्रंप सरकार को क्लीन चिट दे रही हैं, तो इससे समझ में आता है कि अंदर खाने जो है वो चल रही है बातचीत, और वो जब बातचीत कंप्लीट हो जाएगी तो भारत विचार कर लेगा। मतलब भारत जो विचार कर रहा है उस पर जवाब भी आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। एक और बड़ी चीज हुई है जो खासा मायने रखती है इस लिहाज से कि ये जो बांग्लादेश के NSA हैं, ये अचानक चले गए हैं कतर, और कहा जा रहा है कि ये कतर में मिलेंगे अमेरिका के जो लोग हैं उनसे, यानी उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं
वो जाहिर सी बात है कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाला मसला तो है नहीं, वो सीधा मसला सीआईए वाला है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो बात सीआईए से बातचीत करनी है तो बांग्लादेश में भी हो जाती, क्योंकि अभी तो यहाँ जो सब कुछ पूरा ऑपरेशन ही कहा जाता है कि वही लोग चला रहे हैं, तो वहां जाने की क्या जरूरत आन पड़ी। ठीक, इसमें एक चीज और जोड़ी है जो वाकई में भारत को परेशान करने वाली है, वो ये कि पाकिस्तान के साथ इन लोगों के गहराते ताल्लुकात। अब इन लोगों की जो है हवाई सेवा भी शुरू होगी। हवाई सेवा शुरू होगी तो बांग्लादेश कहां से उड़ के जाएगा? भारत के आसमान से उड़ के जाएगा। यही हुआ था 1971 में कि जब पाकिस्तान पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान अपना इधर से निकलता था, कुछ करता रहता था। तो अब अगर बांग्लादेश ये लोग अपना हवाई से सेवा शुरू कर रहे हैं तो ये मुझे लग रहा है कि ये मामला जो है बहुत गंभीर है। और दूसरा, इन लोगों का जो है सैन्य समझौता वगैरह भी हो रहा है। तो ये जो है एक तरह से कहा जाए कि भारत के लिए चिंता का विषय है। और एनएसए का जाना तो ये बताता ही है कि बांग्लादेश घबराया हुआ है। वो कोई कुछ ब्रीफ करने ये लोग गए होंगे, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर जो बांग्लादेश की स्थिति है वो पूरी तरह से आप कहें कि डामाडोल है। अब ये आप कहें कि भारत के लिए बड़ी समस्या है। एक तरफ बांग्लादेश है, वहां उपद्रव है हर तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वहां भी यही हाल है। तो कुल मिलाकर अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहां तो फिलहाल यही स्थिति है।